गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपके लिए लाया हूँ भौतिकी का क्लास। ठीक है, अभी तो आपका रसायन का क्लास चल रहा है और डेली एक एक वीडियो आपका अपलोड होते जा रहा है। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ पैरेलल में भौतिकी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्लास आपको पता ही है, स्पेशली ये रेलवे ड्राइवर और ग्रुप डी के लिए है। साथ ही साथ ये आपके जो बिहार पॉलिटेक्निक वाले हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है, क्योंकि फिजिक्स है। फिजिक्स में बेसिक से गहराई में जाके पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक में भी वही पूछता है, ग्रुप डी में भी वही, रेलवे ड्राइवर में भी वही, लेकिन इसको विशेष तौर पर रेलवे ड्राइवर को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका पहला चैप्टर कौन सा है? विज्ञान और मापन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले विज्ञान। विज्ञान किसको बोलते हैं? साइंस। मैंने आपको केमिस्ट्री क्लास में भी बताया था विज्ञान क्या है। ठीक है, अब इसमें बताता हूँ। ठीक है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सर आपको परिभाषा से क्लियर हो गया होगा। सावधानी पूर्वक मान के चलिए, विज्ञान तो आपको बताए थे कि प्रयोग कैसे करना है, क्रमबद्ध तरीके से और सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक मतलब आप देखे होंगे, जब कोई चीज़ नया चीज़ आप ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग यूज करना पड़ता है। सावधानी पूर्वक हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल करना पड़ता है ना। और क्रमबद्ध तरीके से यानी कि एक स्टेप वाइज स्टेप। आप मान के चलिए, अभी आप साइंस को इतना विकसित होते हुए देख रहे हैं, वो कैसे, क्या एकाएक हो गया? नहीं, क्रमबद्ध तरीके से। पहले क्या था? अभी आप देख सकते हैं आपके पास हाथ में क्या होगा? लैपटॉप है, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर है, जिसको मोबाइल बोलते हैं, है ना। एक समय था, उसी कंप्यूटर को यूज करने के लिए पूरा बड़ा इतना घर इतना बड़ा बनाया गया था ना। फिर उसको धीरे धीरे छोटा किया गया, क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास होते गया। तो अपना जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, अपना साइंस डेवलप हुआ। यानी साइंस डेवलप हुआ तो क्या, उसका साइज छोटा हो गया। उसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग किया गया, एक टाइम लगेगा ही। और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को उसका परीक्षित किया गया, मतलब कि पहले जो था उसका क्या रिजल्ट आया। परीक्षण मतलब क्या होता है? किसी को, जैसे मैं कोई चीज़ बना दिया, कोई चीज़ तैयार किया विज्ञान के रूप में, कोई नया चीज़ को, उसको चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? परीक्षण बोलते हैं। पहले उसको बनाएंगे, परीक्षण करेंगे, द्वारा प्राप्त ज्ञान, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा, उससे क्या रिजल्ट आया, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? विज्ञान कहते हैं। चलिए देखिए, विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। पहला भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। इसमें क्या करता है ना, एक है आपका कौन सा? भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या करते हैं? पदार्थों का क्रमबद्ध तरीके से इसका क्या बोलते हैं? ज्ञान हासिल करते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से। किसका? पदार्थों का। पदार्थ यानी कि भौतिक विज्ञान दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिकी और एक होता है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र तो मैं बता रखा हूँ, जो पैरेलल चल रहा है आपका क्लास। और भौतिकी क्या है? भौतिकी ये फिजिक्स, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ये जो है आपका अंग्रेजी में फिजिक्स इसका नाम है, जो कि ग्रीक भाषा के, जैसे बताया था लैटिन भाषा कहाँ, इटली का था, उसी तरह से ग्रीक भाषा है। ठीक है, वो क्या है? ग्रीक भाषा में फिजिक्स को फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस बोला जाता था किसमें? ग्रीक भाषा में। और उसका मतलब क्या होता है? प्रकृति। किसका मतलब? फ्यूसिस का मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका मतलब देखा जाए तो प्रकृति से संबंधित है भौतिकी, प्राकृतिक घटनाओं से। देखिए यहाँ पर क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं की कुछ परिकल्पनाएं, जैसे प्राकृतिक घटना होता है, भूकंप होता है, क्या बोलते हैं, आंधी आती, तूफान आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कुछ नेचुरल से चीज लीजिए, जैसे कि कुछ ऊर्जा वाला समय आया नहीं होता है, जैसे कि मान चलिए कोई यहाँ से नीचे इसको गिराएंगे, इस पर चोट लगा, इस सब का अध्ययन करना। ठीक है, परिकल्पना सिद्धांत एवं नियम के अनुसार, कुछ सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए, नियमों के द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है, तो क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जब भौतिकी पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा इसमें सिद्धांत क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि भौतिकी का क्या है, परिभाषा कोई भी चीज़ निचोड़ होता है। जब तक आपको थोड़ा सा भी पता नहीं भौतिकी क्या है, थोड़ा सा भी नहीं पढ़े, तो आपको परिभाषा अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। लेकिन बस इतना समझना है कि कुछ सिद्धांत देते हैं इसमें, उसी सिद्धांत के अनुसार कुछ काम करते हैं। यदि आपने पहले फिजिक्स पढ़ा होगा, यानी भौतिकी पढ़ा होगा, आपने सुना होगा न्यूटन्स लॉ,
सुना है ना, न्यूटन्स प्रथम लॉ, यानी कि न्यूटन का प्रथम गति की नियम, द्वितीय गति की नियम, तृतीय गति की नियम, वो सब क्या कुछ सिद्धांत है, ठीक है। उसी के आधार पर आगे हम किसी चीज का खोज करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। ये क्या हो गया आपका, भौतिकी हो गया। अब दूसरे में चलते हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में ना वो भी उसको भी दो शाखाओं में बांटा गया है। एक वनस्पति विज्ञान, वनस्पति मतलब एक हो गया वनस्पति, एक हो गया प्राणी विज्ञान। प्राणी मतलब जिस भी क्या बोलते हैं, जिसके अंदर प्राण हो, प्राण मतलब जीव हो, प्राण हो। जैसे क्या हो गया आपका, मनुष्य हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, शेर हो गया, कीट हो गया, पतंग हो गया, किसके अंतर्गत आता है, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान में, जिसमें वनस्पति का नाम से पता चलता है, वनस्पति मतलब बांस हो गया आपका, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। अभी आपका क्लास किसका शुरू होने वाला है, भौतिकी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये आपका क्या था, विज्ञान। अब देखते हैं मापन। विज्ञान को एक संक्षेप में समझा दिया, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, लेकिन आपके समझ के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर विज्ञान होता क्या है, किस तरह से बांटा गया है। तो चलिए अब देखते हैं मापन। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। अब देखिए भौतिक राशि क्या है पता है, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया। जैसे देखिए भौतिकी के नियमों को, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मान के चलिए आपको किसी को यह बताना हो कि भागलपुर से पटना के बीच की दूरी कितना है, कैसे बताओगे आप? आपने बोला ना भी दूरी क्या हुआ, उसकी लंबाई से बताओगे कि ये 220 किलोमीटर है। भागलपुर से पटना के बीच की दूरी कितना है, 222 किलोमीटर के आसपास है। तो कितना है वो, 222 किलोमीटर है। अब आप खुद सोचिए 222 किलोमीटर यानी क्या हुआ, वो लंबाई हुआ, नहीं हुआ लंबाई मापे उसका, तो वो क्या हुआ आपका भौतिक राशि, ठीक है। अब जैसे देखिए किसी चीज का वजन नापना हो, मान के चलिए ये क्या है, देखें बटखरा। इससे क्या करते हैं, धान चावल गेहूं को एक साइड तराजू पे रख देते हैं, बटखरा को बाट को और दूसरे तरफ धान को या गेहूं को। इससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि जितना इसका वेट होगा ना, वजन होगा ना, द्रव्यमान होगा, उतना ही उसका भी हो। जब बराबर हो जाता है तो बोलते हैं ले भाई ले ले। अरे समझ में, कहने मतलब क्या निकालते हैं, द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है। अब आप ही बताइए, यदि आपको कहा जाए कि द्रव्यमान हमको दिखाओ, दिखेगा? बटखरा तो दिख जाएगा, बाट दिख जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि वो क्या बोलते हो द्रव्यमान दिखेगा? नहीं। वो क्या है कि भौतिकी के नियमों को, जो हम नियम बनाए हैं कि भाई इसका कितना वजन है, कोई तो नियम बनाया होगा ना, उस नियम को जो व्यक्त करने के लिए जिस राशि का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां, ठीक है। अब समय, अब मान के चलिए कोई तो ऐसा महान आत्मा रहा होगा जो कि पूरे, जब जैसे मान के चलिए जब सूर्य निकलता है सुबह, फिर एक शाम होता है, फिर सुबह होता है, फिर सूर्य निकलता है, पूरे एक चक्कर को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं, उसको 24 भागों में बांटा गया, तो उसको क्या बोलते हैं, 24 घंटा। फिर प्रत्येक घंटा को किस में बदला गया, मिनट में बांटा गया, 60 भागों में बांटा गया तो मिनट हो गया। फिर एक मिनट को 60 भागों में बांटा गया तो क्या हो गया, वो सेकेंड हो गया। तो कहने का मतलब क्या माप रहे हैं हम, समय को माप रहे हैं। समय क्या कहीं दिखता है, समय नहीं दिखेगा। वो एक मापने के लिए जो भौतिकी के नियमों को जो व्यक्त करते हैं वो एक तरीका है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। जैसे देखिए भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, जिस भी पदों में व्यक्त कर दीजिए, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अब दूसरा देखिए बल। यदि आपको कहा जाए बल किसको बोलते हैं, धक्का या खिंचाव। अब पहले भी बता रखा हूँ, देख लीजिए। मान के चलिए इसमें धक्का दे रहे हैं, क्या हो रहा है, बल लग रहा है। अब यहाँ जो बीच में जो बल शब्द आया, कहाँ से आया, ये जो हम इस पे जो धक्का दे रहे हैं, कुछ तो होगा ना, मुझसे बोलोगे कि अरे थोड़ा और जोर से बल लगाओ ना मर्दे, यानी कि थोड़ा और जोर से ढकेलने मर्दे, यानी कि बल लगाओ ना मर्दे, यानी कि बल को भी माप रहे हैं हम, माप रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि उसको जो व्यक्त कर रहे हैं, बल जो बोले ना, बल क्या है, एक भौतिक राशि है, क्योंकि भौतिकी के नियमों को जिस पद में व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक
राशियाँ। चलिए भौतिक राशि समझ में आ गया। अब मान के चलिए किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि आप ले लीजिए, चाहे बल ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए, या द्रव्यमान ले लीजिए, समय ले लीजिए, बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी जो आप सुने हुए हैं ना, उतने सा का ही मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए क्या है। अच्छा इसको रख देते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। बात को समझिएगा। मान के चलिए लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई है ना। लंबाई क्या है? भौतिक राशि है। आप लंबाई कहीं नहीं दिखा पाइएगा ये लंबाई है, नहीं दिखेगा ना। और भौतिकी के नियमों को व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है। तो उसका नाम क्या रख दिया हम? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे हम? लंबाई। अब देखिए लंबाई, अब इसको मापेंगे कैसे? अच्छा बताइए तो अब ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी? देखिए 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ है ना, लगभग 3 हाथ से थोड़ा कम है। 1 2 3, आधा फीट कम हो जाता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 हाथ 1.5 फीट का है, तो 1.5 गुना 3 लगभग 4.5 या 4 फीट का है। एक्चुअल में ये बोर्ड कितने फीट का है? 4 फीट का है। 4 फीट, अभी आपने सुना होगा 4 भी बोले और फीट भी बोले। 4 फीट, 4 फीट क्या हुआ? ये आपका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हुई 4 फीट। अब खुद सोचिए आप, 4 फीट, 4 लेना पड़ा हमको। 4 क्या? एक संख्या है। किसी भी मापन के लिए संख्याओं में व्यक्त करना बहुत जरूरी है। जब तक उसमें संख्या नहीं लगाएंगे उसको हम मापन नहीं कर सकते। है समझ में? वही कर रहा है मापन। किसी भौतिक राशि का परिमाण, किसी भौतिक राशि का परिमाण ही निकालते हैं ना। जैसे बोलते हैं ये कितना है, तो 10 kg है। 10 kg क्या? उसका परिमाण है, रिजल्ट है। समझ रहे हैं ना? उसको परिमाण बोलते हैं। परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है। मापन मूलतः तुलना करने की प्रक्रिया है। क्या करते हैं? किसी से तुलना करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अभी हम कहेंगे कि बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, यानी कि लंबाई कितनी है? 1 हाथ, 2 हाथ है ना। अब बोलेंगे कि भैया थोड़ा, मैं मान के चलिए मैं कहीं बाहर हूँ, मैं बोलूँगा थोड़ा सा हमको एक बेडशीट लेना था बेड के लिए, थोड़ा बताइएगा। तो बेड जो है ना कितनी लंबाई है, उनकी बेड की लंबाई क्या है? वो बोलेगा हाँ वो तो 5 हाथ है बेड की लंबाई। हम क्या की तुलना की, हमको पता है कि 1 हाथ इतना बड़ा होता है, तो 5 हाथ कितना बड़ा होगा, ठीक है। उसी तरह से जब जो भी मापन हम करते हैं ना, मूलतः क्या करते हैं? हम तुलना करते हैं। जैसे देखिए फीट की लगभग आपका फीट इतना बड़ा होता है, ठीक है। रियल में हाँ इतना बड़ा होता है आपका 1 फीट। कहीं भी जो है ना, इसको इतनी बड़ी लंबाई को क्या मान लिया गया होगा? फीट। अब इसी से तुलना कर रहा है, समझ रहे हैं ना। यदि इससे 2 गुना होगा तो क्या बोलेंगे हम? 2 फीट। अरे समझ में? यदि ये 3 गुना होगा, यदि इसका यहां से यहां तक हो जाए तो कितना हो जाएगा? ये 3 फीट। कहने का मतलब हुआ मापन मूलतः किस पे आधारित करता है? तुलना करने की प्रक्रिया है। जैसे देखिए मान के चलिए, अब मान के चलिए आपके पास, आप किसी दुकान पे गए, उसके पास 1 kg का बाट है, ठीक है। हम लोग बटखरा बोलते हैं बाट को। 1 kg का बाट है। यदि आपको 4 kg गेहूं लेना हो तो कैसे लीजिएगा? 4 kg गेहूं या आलू कुछ भी लेना हो तो क्या कीजिएगा? तो 1 ही kg बटखरा है, पहले 1 kg माप के देगा, फिर 2 kg माप के देगा, फिर 3 kg माप के देगा, फिर मतलब क्या बोलते हैं, तीसरी बार देगा, फिर चौथी बार देगा। जब 4 बार डालेगा तो कितना हो जाएगा? 4 kg। तो हम क्या किए? तुलना किए कि इससे कितना गुना? 4 गुना ज़्यादा मिला, तो क्या हो गया? 4 kg। ऐसा समझ में? तो मापन क्या होता है? तुलना पे आधारित है, ठीक है। अब देखिए, किसी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं? मात्रक। अब मान के चलिए कोई भी राशि है, भौतिक राशि, उसको मापने के लिए कोई तो मानक माप होना चाहिए ना। जैसे कि आपका यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना था? 4 फीट। आपने क्या बोला था? फीट बोला था ना। फीट क्या है? ये आपका क्या है? ये मानक माप है, ठीक है। मानक मापों की आवश्यकता होती है। क्या है? मानक माप है, कोई माना हुआ है कि इतना ही दूरी क्या कहलाएगा? 1 फीट। आया समझ में? इसी मानक माप को हम क्या बोलते हैं? मात्रक। आया समझ में? अब मान के चलिए जैसे 10 kg गेहूं चाहिए हमको, या चावल चाहिए, जो भी चाहिए। केजी क्या है? कोई माना है कि अगर इतना सा वजन होगा ना,
कुछ है कि जो कि हमको लोग को दिया गया 1 kg का बटखरा, उतना क्या होगा 1 kg होगा। उससे 10 गुना ज़्यादा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10 kg हो जाएगा। ये kg क्या आपका मात्रक है। यदि मान के चलिए आपको बोला जाए मात्रक अभी कोई नहीं निकालता, इसका इस वर्ड का कोई भी वैज्ञानिक इसको प्रचलित नहीं करता, यानी कि क्या बोलते हैं नहीं अभी तक आया होता मार्केट में। अब आपको बोलते हैं कि हमको चावल चाहिए, तो कैसे आप चावल लेते हैं? तब तो भाई आपको गिनना पड़ जाता, 1 2 3 4 5, कितना परेशानी होती ना। तो उस जगह पे उस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ऐसा मात्रा ले लिया गया पदार्थ का, उसको क्या माना गया 1 kg। अब उसी से रिपीट करते गया। आया समझ में? तो ये क्या हो गया आपका मात्रक। आज मान चलिए खाली बोलेंगे कि 10 से पता चलेगा कि हम कितना चावल ले रहे हैं, कितना गेहूं ले रहे हैं, पता नहीं चलेगा जब तक कि हम उसके लास्ट में मात्रक नहीं लगाएंगे। इसलिए मात्रक लगाना बहुत जरूरी है किसी का एक्यूरेट पता करने के लिए कि वो कितना है। अब हम बोलेंगे भाई हमको 10 चावल दीजिए, अब बोलेगा 10 ग्राम बोल रहा है कि 10 kg बोल रहा है, 10 कुंटल बोल रहा है, 10 टन बोल रहा है, पता नहीं चल रहा है। आया समझ में? उसी तरह से तो कहने का मतलब है मात्रक बहुत जरूरी है, किसके लिए? मापने के लिए। और मात्रक के साथ साथ संख्या की भी जरूरत है। यदि संख्या नहीं रहेगा, खाली हम बोलेंगे kg, भैया हमको kg चावल दीजिए, ठीक है, अब कितना kg देगा वो, उसको पता नहीं चलेगा आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को मापने के लिए 2 चीज जरूरी है, एक तो संख्या और दूसरा मात्रक, ठीक है। चलिए देखिए, किसी राशि को मापने के लिए 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि बहुत ही जरूरी है किसी को मापने के लिए। क्लियर लिख दिया हूं मैं। पहला क्या, एक मात्रक होना बहुत जरूरी है, अभी बताया था ना, जैसे केजी था लंबाई के लिए फीट था या मीटर, कुछ भी ना कुछ होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को मापने के लिए, जिसमें राशि को व्यक्त किया गया। क्या है? एक मात्रक जिसमें राशि को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे राशि होगी, जैसे लंबाई होगी तो उसमें क्या होगा, मीटर होगा या फीट होगा या किलोमीटर होगा। अब देखिए एक संख्यांक, उसमें और क्या चाहिए, दूसरा चीज एक संख्यांक होना चाहिए। जैसे 10 था ना, क्या एक संख्यांक है जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। जैसे 10 यहाँ लिखा हुआ है, मात्रक कितना kg है, तो कितना बार शामिल है ये 10 बार, यानी कि 10 kg शामिल है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ एक संख्यांक जो यह बताता है कि दी गई राशि में, जो भी राशि दिया हुआ है, में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। यहां तक क्लियर? तो यह था आपका मापन, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। अभी आपने देखा भौतिक राशियां। भौतिक राशियां 2 प्रकार का होता है, पिछली स्लाइड में नीचे लिखा होगा, मैंने बताया था क्योंकि मुझे उसको आगे बताना ही था, ठीक है। तो देखिए आधारी राशियां, भौतिक राशियां 2 प्रकार का, एक आधारी राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। आप जो नोट किए होंगे देख लीजिए, पहला आधारी राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। पहले मैं बताने जा रहा हूं आधारी राशि को, ठीक है। आधारी राशियां होता क्या है? आधारी राशियां वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। ये क्या है? स्वतंत्र माना जाता है। जैसे कोई भौतिक राशि लीजिए, ऐसी भौतिक राशि होनी चाहिए जो स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना करे। ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको पता होगा कि व्युत्पन्न राशि किसको कहते हैं, ठीक है। पहले व्युत्पन्न राशि देखिए, व्युत्पन्न राशि होता है ना, वो आधारी राशि पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? आधारी राशि। वो कैसे? मान के चलिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। एक बात और, यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय कैसे है, कभी नहीं पढ़े हैं, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये मापन जो है ना, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें जितना भी पीछे पढ़ना है उस सारे का ही मात्रक इसमें निकालना है, यानी कि उसी का मात्रक निकालने के संबंध में है। जब आप शुरुए कर रहे हैं फिजिक्स, तो कहाँ समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, इतना सा पार्ट को बाकी समझना है, ठीक है, क्योंकि आगे के पार्ट है। अभी मैं इसको चाल को बताऊंगा, वेग को बताऊंगा, तो क्या हो जाएगा, लंबा क्लास चला जाएगा, जो कि जस्ट 2 क्लास के बाद यही स्टार्ट होगा, चाल और वेग। आ रहा है समझ में ना? बस एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। चाल क्या है? एक भौतिक राशि है। इसका सूत्र जो पढ़े हैं उसको पता है, दूरी बटा समय। ऐसे चाल क्या होता है, एकांक समय में तय की गई दूरी, एक समय में जितना दूरी वो तय करेगा उसको क्या बोलेंगे, चाल। मान के चलिए यहाँ से हमको भागलपुर जाने में लगता है 4 घंटा, और दूरी यहाँ से है वो कितना, लगभग 60 किलोमीटर है। यहाँ से भागलपुर की दूरी 60 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 4 घंटा। तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलेंगे, सोचिए, 15 किलोमीटर, 15 चौके 60, तो वही है ना, यानी कि 60 बटा
4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि 1 घंटा में जाने में कितना टाइम लगेगा, 15 किलोमीटर। बात आ रही समझ में? तो वही हुआ, यानी क्या किया हम, दूरी था 60, दूरी 4 क्या था, घंटा था, समय तो दूरी बटा चाल क्या हो गया आपका, दूरी बटा समय क्या हो गया आपका, चाल हो गया। अब देखिए इसका मात्रा कैसे निकालते हैं, दूरी का मात्रा क्या होता है, किलोमीटर में मापे थे, अभी नहीं मापे थे, समय को किस में मापे थे, घंटा में, तो घंटा में ले लिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा को क्या बोलते हैं, संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं ना, आवर। घंटा का इंग्लिश क्या होता है, आवर, आवर का पहला अक्षर एच, इसलिए एच लिखते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका व्युत्पन्न राशि चाल। ठीक है, कैसे, ये देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दूरी क्या है, लंबाई नहीं था, वो आधारी राशि है कि वो सिंगल है, उसको किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ से वहाँ तक जाना है, पहुँच गए, सिंगल हो गया, किसी पर निर्भर किया नहीं, किया ना कोई राशि पे। समय भी क्या अपना चल रहा है, अकेला है वो, यानी किसी पे वो निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आधारी राशि। और जो दूसरे पे निर्भर हो, चाल किस पे निर्भर है, दूरी और समय दोनों पे निर्भर है, तब जाके क्या बनेगा मेरा, चाल बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका, व्युत्पन्न राशि हो गया। आ रहा समझ में ना? चलिए ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न राशि का मतलब समझ गए मोटे तौर पे। अभी व्युत्पन्न राशि आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी आधारी राशि समझाने के लिए मैं थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि को लिया। अब देखिए आधारी राशियां वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है। अब समझ में आ गया होगा क्यों स्वतंत्र मानी जाती है। व्युत्पन्न राशि में क्या होता है, आधारी राशि के बलबूते ही हम लोग जो है कोई चीज बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे वहाँ दूरी बटा समय था तो चाल बना था, तो डिपेंड के दो आधारी राशि पे वो डिपेंड था, डिपेंड मतलब निर्भर कर रहा था। लेकिन ये क्या हो, ऐसी राशि होना चाहिए जो स्वतंत्र हो। जैसे देखिए टोटल कितने हैं, कुल 7 हैं, कितने नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुल 7 हैं क्या, आधारी राशि। अभी तक जो टोटल जो जितना माना गया है, कितना माना गया है, 7 है क्या, आधारी राशि। जैसे लंबाई देखिए, लंबाई का क्या लेंगे, सीधा हम दूरी माप लेंगे, किसी भी निर्भर किया नहीं ना, स्वतंत्र है, यहाँ से वहाँ तक जाना है, क्या हो गया, लंबाई हो गया भाई, चलो इतना मीटर हो गया, काम खत्म है। द्रव्यमान वजन करना है, कितना है, इतना केजी है, किसी भी निर्भर नहीं कर रहा, बिल्कुल स्वतंत्र है, लिए सीधा से लिए माप लिए, खत्म है। यदि वही हमको चाल मापना होता तो क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं यहाँ से तक दूरी कितना है, जाने में कितना समय लगा, अरे समझ में, तो वो आपका क्या हो गया, दूसरे पे निर्भर हो गया, तो वो क्या व्युत्पन्न राशि हो गया। लेकिन यहाँ क्या है, खुद मतलब कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ हमको वजन मापना है, हाँ कितना हुआ ये, 2 kg हो गया, ये आधारी राशि हुआ। समय भी क्या अपना सिंपली चल रहा है। विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक, एम्पियर, यानी विद्युत धारा को जो मापते हैं करंट को एम्पियर में मापते हैं। ये भी किसी पे डिपेंड नहीं करता कि भाई किसी पे निर्भर करना रहना पड़ेगा, नहीं। एम्पियर क्या है, विद्युत धारा, उसका मात्रा निकालना है एम्पियर। ये आपको अभी तुम्हारा अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा क्या होता है विद्युत धारा, नहीं होता है। ये सारे फिजिक्स का आपका सेपरेट चैप्टर है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं समझा पाऊंगा। देखिए जो बोलना है खुल के बोलना है, ठीक है। लेकिन जब आपका चैप्टर आएगा ना तो आपको बड़ी अच्छी तरह, जैसे आपको केमिस्ट्री कैसे समझ में आ रहा है, जो बोल रहे हैं सर हाँ बहुत हल्का लग रहा है केमिस्ट्री, पहले भारी लगता था, ठीक है, उसी तरह से फिजिक्स लगेगा, फिजिक्स उससे भी ज़्यादा हल्का लगेगा, ठीक है। अब ताप देखिए, ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसका जो मात्रक, जो मापने का जो तरीका निकाला गया ना, किसमें निकाला है, केल्विन में बनाया गया है। वो कैसे क्यों, वही बात है बाद में, ठीक है। ज्योति तीव्रता, बस अभी थोड़ा सा यहाँ पर रटना है, मैंने लिखा है अपने टैग में रटना माना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। रटना मतलब कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ का परिमाण है, कुछ पल के लिए। लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा ऐसा क्यों था। ज्योति तीव्रता का क्या था, कैंडेला, इसका मात्रक है, मात्रक बताए थे ना, जिससे कि हम उसको व्यक्त करते हैं। व्यक्त करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या है यहाँ पर, ज्योति तीव्रता को अगर किसी भी प्रकाश की तीव्रता को व्यक्त करना हो तो क्या चाहिए हमको, कैंडेला चाहिए, कैंडेला मात्रक होता है। पदार्थ का परिमाण, ये क्या है, मोल। अभी जो केमिस्ट्री में क्लास चल रहा है ना, 1-2 दिन बाद ये मोल स्टार्ट होने वाला है, वहाँ आपको समझ में आएगा मोल क्या होता है, ठीक है, बड़ा बढ़िया तरीके से। पदार्थ का परिमाण एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। पदार्थ का परिमाण क्या आपका, मोल। ये टोटल 7 है आधारी राशि, ठीक है।
कितना है 7 है। अब देखिए आधारी मात्रक, आधारी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। ये आधारी राशि हुआ जो कि भौतिकी के नियम को हम जिस भी पद में व्यक्त करते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, आधारी राशि बोलते हैं, भौतिक राशि। ये आपका राशि हुआ, ये भौतिक राशि का कौन सा पार्ट हुआ, आधारी राशि। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ ना। तो टोटल कितना है 7 है आधारी राशि। पूछता है क्वेश्चन में, आता है पेपर में, टोटल आधारी राशि कितनी है, तो क्या बोलोगे आप लोग 7 है। ठीक है। अब देखिए दूसरा, अब इसका जो मात्रक होगा उसको क्या बोलेंगे हम, आधारी मात्रक, जो कि स्वतंत्र हो। आधारी राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक। आधारी राशि है, इसका मात्रक ये हुआ, इसको क्या बोलेंगे, आधारी मात्रक। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता, ये भी किसी पर निर्भर नहीं करता। सीधा मीटर है तो मीटर है, किलोग्राम है तो किलोग्राम है, किसी से कोई लोचा नहीं रखता। तो ये क्या हो गया आपका आधारी मात्रक। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता उसे आधारी मात्रक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर, कुछ नहीं हवा में है सब। ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ अब ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप देखे होंगे जैसे कि आप कहीं कहीं देखते होंगे, यदि दूरी मापने के संदर्भ में पहले मैं ले रहा हूँ। अब देखिए कोई बोलेगा कितना है, ये 3 हाथ है, कोई बोलेगा 4 फीट है, कोई बोलेगा 1.5 मीटर है। ठीक है। कोई कहीं कहीं बोल देता है कि यहाँ से वहाँ तक कितना दूरी है, तो बोलते हैं किलोमीटर, इतना किलोमीटर है ना। ये सब क्या है, मान चलिए दूरी तो एक ही है, दूरी ही माप रहे हैं ना। कोई इसको किस में माप लेता है, कभी फीट में, किस में माप लेता है, फीट में, या तो कोई दूसरा फिर माप लेता है उसको मीटर में। ठीक है। या फिर कोई माप लेता है किलोमीटर में। जो आपने अभी तक सुना है वही मैं लिख रहा हूँ। कोई माप लेता है हाथ में, कोई माप लेता है कदम में। नहीं बोलता यहाँ से मतलब कितना कदम होगा दूरी, हाँ लगभग 10 कदम है, तो अंदाजा लगा लेता है कि चलो भाई, तुलना हो जाता है कि मन में इतना दूरी होगा वो। नहीं समझे, नहीं बोलते कि अरे मेरा घर तो उसके घर से 10 कदम दूर है, बोलते हैं ना। तो वही चीज़ है, कदम है, कदम से भी क्या माप रहे हैं, दूरी। सबसे क्या माप रहे हैं, दूरी माप रहे हैं। अब यहाँ समस्या ये आ जाता है, हम लोग तो कुछ और मापते हैं, और कहीं कहीं क्या बोलते हैं, विदेशों में कुछ और तरीके से अपने हिसाब से मापता है। अभी आप देखते हैं जब खेत पे जाते होंगे, कभी धान के सीजन में गए हैं, दूसरे के खेत में धान को क्या बोलते हैं, धान को अलगाने के लिए उसको बोलते हैं बिचड़ो, बोलते हैं हम लोग, उसको उखाड़ते हैं बिचड़ों को। यानी कि धान को पहले छोटा इतना बड़ा होता है ना, उसको उखाड़ते हैं, फिर जाके खेत में रोपा जाता है। उसको जो उखाड़ते हैं ना वो लग्घा पे लेते हैं, एक इतना बड़ा बत्ती लेके आएगा, ठीक है, बांस का, उसको लेकर उसी से मापेगा, हाँ इतना आप किए हैं, एक लग्घा का इतना पैसा देंगे। ठीक है, उस हिसाब से होता है कैलकुलेट। तो सबका अपना अपना तरीका है। उसमें से अब समस्या क्या आया, अब इसका तो मैं दूरी का बता दिया, अब थोड़ा थोड़ा सबका बता देता हूँ। एक बता देता हूँ मैं किसका, द्रव्यमान का बताता हूँ। दूसरा द्रव्यमान, देखिएगा कोई द्रव्यमान को है ना, ये किसका था, दूरी का था। ठीक है। इतने तरीके नहीं, इससे भी कई और ज़्यादा बहुत सारे तरीके हैं। ये तो मैं एक उदाहरण दिया हूँ जो आप सुने हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए, द्रव्यमान के लिए कुछ उदाहरण देता हूँ। आप देखे होंगे जब आप दुकान जाते होंगे, बोलते हैं भैया हमारा 1 पौवा तेल दिखिया। पौवा सुने हैं, 1 पौवा, पौवा का मतलब होता है 250 ग्राम। 250 ग्राम बोलिए या 1 पाव तेल बोलिए, वो क्या हुआ, बराबर हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, आप कोई बोलेगा कि हमको 4 kg था। अरे महाराज ये 4 kg कहाँ से आ गया, अभी तो ग्राम कोई बोल रहा था, कोई पौवा बोल रहा था, अभी यहाँ 4 kg कहाँ से आ गया। जब हम जाते हैं ना बड़े बड़े मार्केट में, जहाँ की धान बहुत सारा रखा रहता है, बोलता है मेरा भाई जी 4 कुंटल चाउर मेरे घर पहुँचा दियो, जेल वो ले लियो। समझ रहे हैं ना, 4 क्विंटल, अब क्विंटल आ गया, बताइए। कोई बोलेगा अरे हमारे खेतों में तो 20 मन धान होलो छे। समझ रहे हैं ना, 20 मन मेरे खेत में धान हुआ है। मन भी क्या है, एक मात्रक है। देखिए कितना समस्या आ रहा है, कहीं ग्राम, कहीं पाव, कहीं क्विंटल, कहीं केजी, कहीं मन। बहुत लोग बोलता है मतलब कि सुने होंगे आप शेर, हमको जो है ना 10 सेर चावल चाहिए, 10 सेर गेहूं चाहिए। शेर भी क्या है, मात्रक है। ये थोड़ा शेर हो गया, पाव हो गया, मन हो गया, ये सब थोड़ा लोकल हो गया। ठीक है। लेकिन जो केजी है ना, ये ग्राम, ये सब थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। वो कैसे और क्यों अभी बता रहा हूँ। यानी कि समस्या यही आता है द्रव्यमान में,
अब करे तो करे कैसे? अब मान के चलिए विज्ञान इतना विकसित हो रहा है, अब एक दूसरे का बच्चा पढ़ने जाता है विदेश में, हम लोग भी विदेश में जाते हैं, विदेश से हमारे देश में भी आते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा कुछ खोज हुआ तो हम लोग जानकारी किसको देते हैं? उनको देते हैं कि चलो भाई मैंने ये खोजा, उसका पूरा मेजरमेंट नाप उप सारा कुछ उसको देते हैं। तो कैसे देंगे? यदि हम उसको किस में लग्घा में देंगे, किस में, या हाथ में देंगे, उसको समझ में आएगा क्या बोल रहा है ये? इसलिए ये लोग क्या करता है ना, अपना पूरे सारे विश्व के जो महान महान वैज्ञानिक है, सारे देश वाले बैठ के एक सम्मेलन करता है, जिस सम्मेलन का नाम क्या है? तौल एवं माप के महासम्मेलन, ठीक है। वहाँ पर सारे देश के मुख्य मुख्य वैज्ञानिक आते हैं, यानी कि जो अच्छे अच्छे हैं, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको बुलाया जाता है। जब 11वीं सम्मेलन हुआ था, 11वीं सम्मेलन, तो वहाँ 6 आधारी मात्रकों को परिभाषित किया गया था। कितने को? मात्र 6 को ही 11वीं में। 6 कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक 6 को ही परिभाषित किया गया था कि 6 ही आधारी मात्रक है, 7वां को उस टाइम नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। फिर जाके 14वीं सम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक जोड़ा गया था। कब? 14वीं में। बात समझ में आ रहा है ना? इस समस्या को दूर करने के लिए, किस समस्या को? कोई दूरी को, लंबाई को फीट में माप रहा है, कोई मीटर में, कोई किलोमीटर में, कोई हाथ में, कोई कदम में, उसके लिए क्या किया गया ना, तौल एवं माप के महासम्मेलन किया गया। 1960 में ना 6 आधारी मात्रक को जोड़ा था। 1970 में जो 14वीं था, उसमें 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया था। कौन सा? मोल को, ठीक है, इसको जोड़ा गया था। अब देखिए, अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या महासम्मेलन में बैठाया गया, सारे वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने क्या किया? ऐसे नहीं होगा भाई, दूरी को जो भी माप के हमको जो भी भेजेगा, सारे मीटर में ही भेजेगा। चाहे कोई घर में किसी तरह का भी यूज करता हो, चाहे वो हाथ से मापे, लग्घा से मापे, कदम से मापे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो किस में निकाल के दोगे आप? मीटर में। यदि मैं आपको बोलूंगा वजन चाहिए कि भाई इस चीज का मैं खोज किया, इसका वजन इतना हुआ, तो वो किस में बताओगे आप? किलोग्राम में बताओगे। आया समझ में? यानी कि वो सब जो जटिलताएं थी ना कि हम इसमें कर रहे थे, हम उसको कैसे बताएं, उसको उस जटिलताओं को दूर करने के लिए एक कॉमन माना गया। चाहे जो भी जैसे करो, हम लोग कहाँ से किलोग्राम पढ़ने वाले थे इंडियन, वो तो कहीं विदेश से आया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग तो कुछ और मानते थे, मन मानते थे, पसेरी बोलते थे, और क्या बोलते थे, शेर बोलते थे, सवा शेर बोलते थे। अरे समझ में ना वहाँ से हम लोग जो सारा जो सब अपना मिल के जो अपनाया ना, तो उसी हिसाब से हम लोग को किताब में भी पढ़ने को मिला। उसी हिसाब से हम क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो कहने का मतलब वही था कि लंबाई हो तो मीटर में, द्रव्यमान हो तो किलोग्राम में। ये केजी क्या है जानते हैं? उसका संक्षिप्त रूप है, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकेंड में। किसमें? सेकेंड में। ध्यान रखना है, मीटर एम छोटी होगा, किलोग्राम में के छोटी, जी छोटी, समय में सेकेंड में एस छोटी, विद्युत धारा का एम्पियर होगा, एम्पियर में ही उसको बताएंगे कि जो भी आ रहा है ना वैल्यू, उसका एम्पियर में बताएंगे। ए कैपिटल, ताप केल्विन में, के कैपिटल, कैपिटल मतलब बड़ा, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडेला के लिए जो इसका संक्षेप रूप होगा CD छोटा रहेगा, ठीक है। तो पदार्थ का परिमाण मोल, मोल किसमें होगा? MOL, ठीक है। जो भी पदार्थ का परिमाण निकालना हो, पदार्थ का परिमाण क्या होता है समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री वाले में, ठीक है। एक पदार्थ की मात्रा बताता है कितना मात्रा है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मोल बोल देते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ तक समझ में आ गया? उस समस्या को ही दूर करने के लिए, जटिलताओं को ही दूर करने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई क्विंटल, पाव, सवा शेर ऐसा करे, इस सिस्टम को बनाया गया, जिसका नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, या फिर उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आपको जैसे कि बोले SI मात्रा, ये सब क्या है? SI मात्रक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब क्या है? SI मात्रक है, नीचे वाला जितना भी है। SI मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो सम्मेलन हुआ था ना, महासम्मेलन, उसमें जो अपनाया गया था कि दूरी के लिए मीटर का ही उपयोग करेंगे, वही चीज है अभी जो जस्ट बताए हम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यदि आपको बोलेगा कि SI का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज प्रचलित है, ठीक है। यदि कहीं पर दोनों दिया हुआ हो तो इसको पहले रखेंगे, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सिस्टम नहीं होगा इसमें, सिस्टम ही होता है इसका, ठीक है। जो इसका दिया गया है मीनिंग, सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसका होता है इंटरनेशनल सिस्टम, खाली EM तक होता है, ऑफ यूनिट्स, इसमें यूनाइट्स होता है, UNITS,
ध्यान रखिए, कभी कभी जो है एक एक अक्षर का गोलमोल कर देगा और बोले बताइए इसमें कौन सा सही है, कौन सा एसआई मात्रक का फुल फॉर्म है। ठीक है, यदि ये दिया हो तो ये रहेगा, दोनों दिया हो तो, यदि ये नहीं दिया हो सिर्फ ये दिया हो तो इसका मात्रक ये होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तौल एवं माप के महासम्मेलन बता ही दिए, 11वीं 11वीं तक जो था ना 1960 तक 6 ही आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया था। फिर 14वीं जो महासम्मेलन हुआ था उसमें मोल को जोड़ा गया। और इस पद्धति में जानते हैं ज्यामिति के 2 राशि को भी लिया गया है, जो कि भौतिक राशि वो नहीं है। जैसे कि मान के चलिए हमको कोण मापना है, ये कितना डिग्री कोण बना रहा है बताइए तो, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, वो क्या है, कोण है। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल कोण। एक होता है ठोस कोण, इसको भी डिटेल से बताएंगे। एक होता है समतल कोण। समतल कोण पर जो समतल पे कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जैसे समतल पे कोण बना, इसको क्या बोलेंगे, समतल कोण। नहीं बना, चाहिए बना दीजिए, चाहिए बना दीजिए, समतल कोण हो गया। अब ठोस में जैसे कोई ठोस का कोण कैसा होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे निकला हुआ है ना, ऐसे कोई ठोस है कीप के तरह नहीं होता, जिसमें तेल ढारते हैं पूरा ठोस हो तो ठोस कोण बनता हुआ नहीं निकलता है, तो वो क्या है, ठोस कोण है, यानी कि घन कोण उसको बोलते हैं। घन मतलब ठोस, घना नहीं होता है, तो वही है समतल कोण और घन कोण। उस टाइम इन दोनों को भी परिभाषित किया गया। जो भौतिक राशि नहीं है, ये दोनों क्या है, भौतिक राशि। इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, ये बस एक एंगल को मापने के लिए है। ठीक है, को संपूरक मात्रक कहा गया। इसको क्या कहा गया, दोनों को मिला के संपूरक मात्रक। अब देखिए इसमें समतल कोण में ना, जैसे आप कोण देखे होंगे, कोण को मापने का कौन सा तरीका हम लोग अपनाते हैं, बोलते हैं ये 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री बोलते हैं, सिर्फ डिग्री में लेते हैं ना। अब उसके बाद देखिए इसको एक और तरीका होता है रेडियन, बोलते हैं ये कितना कुछ रेडियन है, ये क्या है, ये 10 रेडियन है। रेडियन से भी समतल कोण मापा जाता है और डिग्री से भी। ठीक है, लेकिन हम जब इंटरनेशनल की बात करते हैं, एसआई मात्रक की बात करते हैं, तो फिर क्या आएगा, मेरा रेडियन आएगा, याद रखिएगा। ये सब बड़ा डिटेल से बताएंगे। अभी बस जो मात्रक बता रहे हैं उसको समझाने के तौर पे बता रहे हैं। समतल कोण तो समझते ही हैं, समझ गए। ठोस कोण भी समझ गए, किप तरह नहीं होता है जो ठोस जैसा होता है, गुल्ला जैसा, जैसे ना भाला जैसा, आगे नुकीला होता है पीछे मोटा होता जाता है, वो क्या हो आपका ठोस कोण हुआ, यानी कि घन कोण हुआ। समतल कोण क्या होता है, रेडियन। इसका जो मात्रक क्या होता है, जो लिखते हैं शॉर्ट में RAD। और घन कोण क्या होता है, घन कोण होता है स्टेरेडियन, जिसको हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में SR। उसका कैसे निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, सब बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये आपका क्या था, अभी आधारी राशियां कंप्लीट हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बातें थी, तो कुल 7 आधारी राशियां हैं, है ना। उसका जो मात्रक होता है साथ ही होगा, वो भी क्या कहलाएगा, आधारी मात्रक ही कहलाएगा। आया समझ में। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अभी सब झमेला से बचने के लिए एसआई मात्रक लिया गया। एसआई मतलब कोई एक लिया गया जो कि सब कोई उसी को अपनाएगा। उसको क्या बोला गया, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब चलिए देखते हैं, अब क्या था, व्युत्पन्न राशियां। आधारी राशि हो गया ना, जो भौतिक राशि का 2 पार्ट था, 2 शाखा था। पहला कौन सा था, आधारी राशि, और दूसरा व्युत्पन्न राशि। चलिए उसको देखते हैं। व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि हो गया, ये आपका व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, यानी कि आधारी राशियों पर निर्भर करता है, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशि। अब देख लीजिए, साथ साथ व्युत्पन्न मात्रक बता देते हैं, उसको डिटेल से बताएंगे। व्युत्पन्न राशियों के, देखिए यहाँ पर हर्षु का होगा, ठीक है, ध्यान देना है। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ऐसा क्यों, क्योंकि वह मात्रक जो आधारी मात्रकों पर निर्भर करता है, ऐसा मात्रक होना चाहिए जो आधारी मात्रक पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसका जो भी फॉर्मूला बनेगा, जो भी सूत्र बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आधारी मात्रक पर। उसे क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बताता हूं, क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल, किसी का क्षेत्रफल ले लेते हैं। आप बताओ थोड़ा सा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है, केमिस्ट्री में बताए थे,
अब ऐसे भी नहीं हम बोल सकते हैं कि मैं आपको बताया नहीं क्षेत्रफल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, मैं बता रखा हूँ केमिस्ट्री वाली क्लास में, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो, लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया, कुछ भी हो, वो तो दूरी ही हुआ ना। जब दूरी हुआ तो इसका मात्रक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक कितना होता है, मीटर। हम किसकी बात करेंगे, जब भी बात करेंगे कुछ नहीं दे तो हम एसआई मात्रक को लेंगे, नहीं बताए थे अभी जो कि महासम्मेलन हुआ था वहां से एक को माना गया था, उसके अनुसार हम लेंगे। लंबाई में किसको लिए, मीटर। चौड़ाई क्या होता है वो भी देखते हो, लंबाई ही है, दूरी ही है, ये भी मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर गुना मीटर, कितना हो जाएगा, मीटर पर स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए सिर्फ मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, किस पे डिपेंड है, दो आधारी मात्रकों पे डिपेंड है। कौन कौन सा, मीटर ही है, लेकिन मीटर को कितना बार यूज किया गया है, 2 बार। तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल का मात्रक। कौन सा मात्रक हुआ, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्यों हुआ, क्योंकि आधारी मात्रक को हम एसआई मात्रक में लिए थे ना, आधारी मात्रक का बताए थे ना, लंबाई का कितना होता है, मीटर होता है, तो मीटर लिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो गया, किसका, क्षेत्रफल का, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, क्या लें, आयतन। आयतन किसका निकलता है, जो जगह छेकता हो तो क्षेत्रफल छेकता है, जो कि जगह क्या बोलते हैं, भरता हो, नहीं होता है, जिसमें कुछ हो, द्रव्य हो, उसको क्या बोलेंगे हम, आयतन। बताए थे ना केमिस्ट्री क्लास में, सब बता रखा हूं मैं। अब मान चलिए कोई घनाभ ले लेते हैं, घनाभ का इसमें क्या होता है, एक लंबाई होता है, और ये क्या है, ये वाला चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, तीन है, तीन भुजा होता है इसमें। इसका जब आयतन निकालना होता है तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर पर पावर 3, जिसको क्या बोलते हैं, मीटर पर पावर क्यूब बोल देते हैं हम, ठीक है। और 2 को क्या बोला जाता है, स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी हम इसको स्क्वायर मीटर भी बोल देते हैं, SQARI, स्क्वायर स्मॉल में स्क्वायर मीटर बोल देते हैं, किसको, इसको, मीटर स्क्वायर को। कभी कभी नहीं, हमेशा बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, मीटर स्क्वायर बोलिए या स्क्वायर मीटर बोलिए, बात बराबर है। अब इसको उसी तरह से ये क्या आपका क्यूब है ना। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग मीटर। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो आगे पढ़ाएंगे ना, मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए ना। मेरे दिमाग में तो बैठा हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए ना, इसलिए आप इसको मीटर स्क्वायर बोलिए, या फिर स्क्वायर मीटर बोलिए, या वर्ग मीटर बोलिए। उसी तरह से ये क्या है, इसको बोल दीजिए आप क्यूब मीटर बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं घन मीटर, कुछ भी चलेगा, ठीक है। 3 है ना, 3 को क्या बोलते हैं, घन बोल देते हैं। जैसे 2 को क्या बोलते थे, स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम, घन। घन का इंग्लिश क्या होता है, क्यूब होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है वो, आधारी पे। एक और ले लेता हूं, अभी जो लिया था मैं जस्ट पहले, किसका लिया था, चाल का लिया था, दूरी बटा समय, समझ में आ रहा है ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना आपका, जो भी दूरी हो तो वो भी तो लंबाई होता है ना, तो उसका मात्रक क्या होगा दूरी का, मीटर, समय का सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। आया समझ में, ये क्या हुआ, मात्रक हो गया चाल का। कौन सा मात्रक हुआ, एसआई मात्रक हुआ। इतना तो समझ में आ रहा अच्छी तरह से। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, आधारी मात्रक मीटर पे, आधारी मात्रक सेकेंड में, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, चाल को व्युत्पन्न राशि बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। ध्यान रखिएगा, व्युत्पन्न राशि, और इसको क्या बोलेंगे,
व्युत्पन्न मात्रक। बात क्लियर हो गया? तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। आज के सवाल से जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव निकल सकता है मैं इसको आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इसको कृपया करके क्या बोलते हैं बना के लाइएगा। ठीक है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद।